बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। न्यू स्टाइल आलू पेटीज़ सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। टी टाइम के लिए आइडियल स्नैक है। इसके अलावा आप इसको ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं। और पेटीज़ किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग पुराने वाले पेटीज़ से बोर हो चुके हैं, मतलब पुराने वाले स्टाइल से बोर हो चुके हैं, तो इस तरह से इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ये बनते भी बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक ही इसको बस फ्राई करेंगे। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब मसाले को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी आलू। तो 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है। लेकिन इसको मैंने हाथ से ही मैश किया था क्योंकि थोड़ा सा मोटा मोटा सा चाहिए इसको, हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट ही नहीं चाहिए। तो बस इस मसाले के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने बस इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी आलू पेटीज़ की जो फिलिंग है हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर आ जाते हैं हम पफ पेस्ट्री डो की तरफ। तो ये डो मैं आपको बनाना काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा। आप लोग अगर इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बस मैंने क्या किया है, इसको पफ पेस्ट्री डो मैंने लिया था तकरीबन 1 kg के बराबर। इसको मैंने बेल लिया है अच्छी तरीके से। आपने बस इसको टैप करके बेल लेना है, और उसके बाद जो साइडों की इसकी एजेस है इसको अपने कट कर लेना है इस तरह से। और इसकी जो एजेस होती हैं ना वो वेस्ट नहीं होती हैं। इसको आप ऐसे ही बेक भी कर सकते हैं, या फिर एक के ऊपर एक रख के दोबारा से इसका डो बना के आप इसको बेल भी सकते हैं। देखिए इसको मैंने कट कर लिया। अब इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी इस तरह से। लॉन्ग स्ट्रिप्स में आ जाएगा ये। ये देखिए इस तरह से आप साइड पे रख देंगे बाकी की जो डो है, और जिस पे हमें काम करना है इसको इस तरह सेंटर में रखेंगे। इसको भी हमें बेल लेना है क्योंकि थोड़ा मोटा था, तो इसको मैंने पहले कट किया है, उसके बाद मैंने इसको बेल लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी हमें निकालने हैं ट्रायंगल्स। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसके ट्रायंगल्स निकाल लेने हैं इवन साइज़ के। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से आप ज़्यादा ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं, मतलब आप ज़्यादा पेटीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है नाइफ़ की मदद से। ये देखिए अब इसको उठा के हम साइड पे रखेंगे, और बाकी की जो स्ट्रिप्स हैं उन सब के हम इसी तरह से ट्रायंगल्स को कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे और इसके ऊपर हमें कट लगाने इस तरह से दोनों साइड पे। लेकिन आपने क्या करना है, ऊपर से और नीचे से 1/2 इंच छोड़ देना है, और फिर आपने कट लगाने हैं। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा जब ये बेक होकर आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिए हैं, और जो पोटैटो की फिलिंग है उस तरह से आपने हाथ पे लेके इस तरह से थोड़ा सा रोल बना लीजिएगा छोटा सा, और वो रख देना है इसके अंदर। उसके बाद इसको हमने इस तरह से बंद कर देना है, और साइड से आपने पिंच करके इसको सील कर देना है। ये देखिए रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे अपनी पेटीज़ तैयार कर लेंगे और उसको बेकिंग शीट पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने लगा लिया था बटर पेपर, और इसके ऊपर हम इसको रख देंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसके ऊपर एग ब्रश कर लेंगे। तो अंडा मैंने फेंट लिया था, उसको लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने लगा लेना है इस तरह से। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही। इसको बेक भी हम करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है।
और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखें इसके ऊपर हमने एग ब्रश कर देना है अच्छी तरीके से। एग ब्रश करने के बाद इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी तिल, सफ़ेद तिल डाल देंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा, जब ये बेक होगा तो बहुत अच्छी इसकी लुक निकल के आएगी और जायके में भी इजाफा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपने तिल डाल देने इसके ऊपर और इसके बाद हम इसको रख देंगे बेक करने के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से बेक होकर आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बेक होने के बाद जो हमने कट लगाए थे ना, तो वो बेक होने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही खस्ता मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और इसको आप ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये न्यू स्टाइल जो पेटीज़ हैं इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, शाम की चाय के लिए आइडियल रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।